ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7वां कैंटो 11वां अध्याय और 28वां श्लोक। चार वर्ण और आश्रम और जीवन जीने के नियम अलग अलग इवन नारद मुनि ये बता रहे हैं कि कैसे स्त्रियों को अपना आचरण करना चाहिए। संतुष्टा, साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, अपितु उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। तो लालची का मतलब है जैसे जैसे हमारे जीवन में धन बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि इससे हम कुछ और सामान इकट्ठा करें, कुछ और लें, जीने की फैसिलिटी को बढ़ाएं। तो ऐसा पुरुष भी सोचते हैं कैसे मेरी कार और बड़ी होती जाए, और बड़ी होती जाए, और बड़ी होती जाए। कैसे वैसे स्त्री भी सोचती है कि ऐसे घर में डेकोरेशन के आइटम और आती जाएं, और आती जाएं, और आती जाएं। इसको लालच कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लक्ष्मी जो है वास्तव में भगवान की है, और यदि हमें लक्ष्मी मिलती है तो वो भगवान की सेवा में ही लगने के लिए मिलती है। लेकिन हमें जो भी मिलता है हमें उस पर अपना अधिकार समझ लेते हैं। हमारे बच्चे भी, हमें लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं, दे शुड सर्व मी। इस प्रकार का विचार हमारा आता है तो हम हर चीज़ को भोगना चाहते हैं। और इसी को कहते हैं, जब प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि जीव जो है भगवान बनना चाहता है, तो हमें समझ नहीं आता कि जीव भगवान, हम तो नहीं चाहते कभी हम भगवान बने, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। लेकिन जो ये भोगने की इच्छा है यही भगवान बनना हाँ की इच्छा है। दूसरे तरीके से जब हम अपने आप को स्वामी मानते हैं किसी चीज़ का, संपत्ति का, पत्नी का, बच्चों का या पति का, जब हम अपने आप को स्वामी मानते हैं, जब हम अपने आप को मानते हैं कि मैं, मेरे अनुसार सारे कार्य होने चाहिए, दिस चिल्ड्रन शुड बिहेव द वे आई वॉन्ट, और माई हस्बैंड, मेरा हस्बैंड ऐसा ही बिहेव करे जैसा मैं चाहता हूँ, या मेरी पत्नी ऐसा ही बिहेव करे जैसा मैं, ये है नियंता बनने की इच्छा। और मेरे लिए आपने क्या किया, मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे को क्या गिफ्ट दोगे, आज तुमने क्या बनाया है, ये सारी इच्छाएं भोगने की इच्छा। ऐसी जस्ट इन फ्यू एग्जाम्पल्स। तो ये तीनों हमने एग्जाम्पल दिए, ये हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वर। ये तीनों के एग्जाम्पल हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, स्वामी हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ और मैं ही एंजॉयर हूँ। लेकिन जब हमारे पास कुछ वस्तुएं आती हैं तो हम उसको हम अपने को एंजॉयर मान के उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पोजेशंस बढ़ते हैं हम उसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसको लालच कहा जाता है।
हम्म, क्योंकि हर चीज़ किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए, उसी की सेवा में लगनी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम कैसे और ज़्यादा तपस्या का जीवन जी पाएँ, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए, उसे अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए कि उस लेडी ने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उस लेडी ने शादी में जाएंगे तो सब ने नई साड़ी पहन रखी थी, मैंने पुरानी पहन रखी थी। सबके पास ज्वेलरी थी, मेरे पास तो एक कान में मैंने नीम या तुलसी की डंडी को डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं और हमें फिर अपने परिस्थिति से दुख होने लगता है। फिर हम कुछ खर्चा करना चाहते हैं, जब भी कुछ पैसा आता है हम चाहते हैं मुझे नया ये चाहिए। दोनों के लिए है, ऑल दो नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, क्योंकि मेल भी देखते हैं उसने सबने इतना बढ़िया सूट पहन रखा था, कोट पहन रखा था, मेरे पास कोट नहीं है। हम्म, तो इस तरह से कुछ है, दोनों के लिए कई बातें हो सकती हैं वास्तव में देखा जाए तो। क्योंकि इस समय तो पुरुष भी जो है, ऐसा समझा जाता था कि ऐसा था कि पुरुष जो है आध्यात्मिक रूप में बड़े उन्नत हुआ करते थे और पत्नियां मेटेरियलिस्टिक। तो इसलिए ऐसा जनरली शास्त्र कहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कलयुग में पुरुष पुरुष रहा ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो बाल बढ़ाना चाहता है। हम्म, एक पुरुष भी अब टाइट टाइट कपड़े पहनना चाहता है, पुरुष भी अब छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहता है, पुरुष फेयर एंड लवली लगाता है। पुरुष गोरा होना चाहता है, पुरुष भी स्लिम ट्रिम होना चाहता है। तो पुरुष के अंदर सारे वो गुण आ गए जो स्त्रियों में हुआ करते थे। हम्म, तो पुरुष भी कान में बूंदे पहनता है, चाहता है, पहनना चाहता है, नाक में भी पहनना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें। और स्त्रियां जो है पुरुष बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं हम पैंट पहने, हम्म, छोटे बाल कर लें। तो उल्टा हो रहा है एक्चुअली में। इसलिए ये समझा जाए कि ये जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है, दोनों के लिए कहा जा रहा है, ये ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी दोनों ही जब हम इसको सुने तो इसको अपने ऊपर ले सकते हैं, कैसे हम संतुष्ट रहें जो हमारी स्थिति है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, एंडीवर। हमें इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। उस अथक प्रयास में हमारे पास समय नहीं रहेगा जप करने का, सुनने का, श्रवण करने का। हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा कि वाकई में हमारे पास लोग आते हैं, बताइए प्रभु जी कहाँ पे जप करूं, बताइए कैसे श्रवण करूं, सब बैठ के श्रवण कैसे कर पाऊं। हम भी क्या बताएं उसको कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, कैसे बता दें? क्योंकि उन्होंने इतनी फैलावट कर ली है। अब पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ रहा है तब जाके घर चल पा रहा है, क्योंकि ईएमआई देनी है। लोन लेने से हम घबराते नहीं हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम दे ही देंगे। फिर उसके लिए हम प्रयास करेंगे, दोनों नौकरी करेंगे। तो ये है, हम अपने आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने से क्या होता है कि हमारा सारा समय चला जाता है। जो कि नया साल आ रहा है, ये 2000, हाँ, ये दिस सन जो है, ये सन भी चला जाएगा। और अगर हम किसी को 100 करोड़ रुपए भी दें तो इस बीते हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते। हम लोग ये कर सकते हैं, हम धूमधाम बजाएंगे। अगर 1 तारीख को हमने खूब जश्न मनाया तो पूरा साल जश्न में जाएगा। अरे पिछला साल ऐसे गया क्या आपका? पिछले साल के शुरू में भी तो आपने ऐसे ही किया था। कितने नुकसान हुए, कितनी मृत्यु हुई, कितना पैसे का नुकसान हुआ, कितने लोगों ने चीट किया, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तो अगले साल कैसे नहीं हुआ? हम्म? तो ये जो समय है ये चला गया इन्हीं चीज़ों के चक्कर में, और ऐसे ही चला जाएगा। हम कितने भी पैसे देके इस बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते हैं, जो कि हम पैसा कमाने, सुविधाएं इकट्ठी करने, सुविधाओं को मेंटेन करने, सब कुछ चकाचौंध से रखने में बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमें एंडीवर ना करना पड़े, बहुत प्रयास ना करना पड़े। कई लोग कहते हैं सवेरे भी काम कर लेंगे, शाम को भी काम कर लेंगे, एक्स्ट्रा कमा लेंगे। और भक्त लोगों के दिमाग में भी आ जाती है बात कि हम 3-4 साल ऐसा करेंगे, उसके बाद नौकरी छोड़ देंगे। पहली बात तो ऐसा देखा नहीं गया है कि, हाँ, कोई आदमी बोलता है कि मैं विदेश जाके प्रभु जी 3-4 साल काम करूंगा फिर जिंदगी भर घर में बैठूंगा।
वो आदमी कभी विदेश में आज से आता हुआ हमने देखा ही नहीं आज तक। वो वहीं चिपक जाता है, वो लालच बढ़ता चला जाता है। और उसके बाद किसने देखा है कि 4 साल बाद आप वापस आओगे? अगर ये 4 साल मैंने इसी में निकाल दिए और चौथे साल जब मेरी वापस आने की टिकट थी उसी दिन मैं मेरी मृत्यु हो गई, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम्म? तो इसलिए प्लानिंग इस बात की करनी है कि हम कैसे अच्छा भक्ति कर पाए। जीने की सुविधाएं क्या हमें भगवान नहीं देंगे? अगर नहीं देते तो अभी हम सांस कैसे ले पाते? क्या इस सांस लेने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया है? इस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए मेरा कोई प्रयास है? सोचिए कितनी, थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर लिया अपनी, आपको समझ में आएगा कितना भयानक है मृत्यु बिना सांस के। लेकिन हम क्या इसके लिए कुछ कर रहे हैं? ऑक्सीजन लेने की तो दूर की बात, हम सांस लेने के लिए भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। अपने आप ही पता नहीं कैसे सांस चल रही है। यानी कि जीने की सुविधाएं भगवान दे ही देंगे यदि हमारा सारा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में लग जाए तो। इसलिए गृहस्थों को भी यही निर्देश है कि वो अत्याहार और प्रयास ना करें। इतना इकट्ठा कर लेंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको कमाना, बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसमें सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि उसको हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। किसी को उसके पुराने कर्मों के अनुसार भाग्य से कुछ कुछ मिला है तो वो खरीद रहा है, आपको नहीं मिला है तो आप मत खरीदिए। क्या हम डिसएडवांटेज में हैं? नहीं, क्योंकि हरिनाम के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हम बहुत भाग्यवान है कि भगवान ने हमें जीव दिया है, गला दिया है। कईयों को ये भी नहीं मिला है, तो मन में जप करें। तो इस प्रकार से जो मिला है उसमें हम भगवान को हाँ थैंक यू बोलें। तो आगे बता रहे हैं कि स्त्री को घर के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए। घर का काम काज क्या होता है? खाना बनाना, साफ सफाई रखना, घर में कपड़े इत्यादि की व्यवस्था रखना। सिर्फ यही नहीं है, एक अच्छा माहौल बना के रखना, घर में ऑल्टर रखना, कीर्तन वगैरह का कुछ व्यवस्था रखना, ताकि जब घर में आए हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, तो एक डिफरेंट माहौल हो। हाँ, आते ही दरवाज़ा खोला पति ने और उसके बाद न न न न न न न न न न, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, आज ये हो गया। ओहो, वो हाँ बेचारा आया था, ऑलरेडी पिट के ही आया था दुनिया में। तो घर को इसलिए कहते हैं वाइफ इज हाउस कीपर। ये तो बड़ा छोटा वर्ड है। हमारी संस्कृति में घर की गृहिणी, घर की लक्ष्मी, घर की मालिक, कितने शब्द बोले जाते हैं। तो उनका यही कार्य है, कैसे घर का माहौल बहुत ही अच्छा बनाया जाए। ऐसा बनाया जाए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं घर में आता हूँ लगता है मैं वैकुंठ में आ गया। व्यक्ति दरवाजा खोले और बहुत बढ़िया कीर्तन चल रहा हो और आरती हो रही हो, माना एकदम से भगवान का अच्छी तरह से ऑफर प्रसाद मिल जाए। उसके बाद में कुछ ऐसा किया जाए कि सबको समय आने पर सबको सब बैठ के कुछ घर में, हम अक्सर कहते हैं कि कोई ना कोई धार्मिक कार्य बैठ के अगर परिवार के लोग करें एक साथ तो बड़ा अच्छा है। या तो एक साथ श्रवण करें, एक साथ पठन करें, एक साथ जप करें, एक साथ आरती करें। सारे नहीं कर सकते तो इनमें से कुछ करें। आपको याद होगा कि कोरोना के समय में हमने लोगों को बोला कि घर में सब लोग नाचिए, भगवान का कीर्तन चलाइए और वीडियो भेजिए। कितना दिव्य माहौल बन जाता है। तो इसलिए साथ में भगवान के सामने नाचना, उनकी आरती करना या साथ में बैठ के श्रवण करना इत्यादि, ये कार्य, ऐसा माहौल घर की गृहिणी बनाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। यही है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये मत सोचिए कि हमारे पास इतना बेकार काम और ये जाएंगे नोट कमाएंगे, सूट बूट गाड़ी में बहन के जाएंगे, एसी में बैठ जाएंगे हम या चूल्हे में जलेंगी। यही प्रभुपाद कहते थे कि एक गृहिणी के लिए यही तपस्या है कि वो गर्मियों में भी खाना बनाती है, भगवान को ऑफर करती है, पसीना निकल रहा है बनाते हुए, और सर्दियों में पानी में हाथ लगाती है बार बार। तो यही तपस्या है। लेकिन इसको छोटा मत मानिए, ये बहुत ही बढ़िया है। एक माता पूरे दिन कृष्ण भावना में रह सकती है, एक पति दुर्भागा है, मेल दुर्भागा है, संसार के लोगों से डील करना पड़ता है। वास्तव में दुर्भाग्यशाली मेल्स हैं, क्योंकि पत्नी पूरे दिन घर में रह के
भक्तिमय कार्यों में लग सकती है, घर को दिव्य बना सकती है, और इतना ही करने से उसके सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे उससे, क्योंकि माहौल उसने ऐसा बना दिया। जो भी घर में आएगा, मन नहीं करता ऑफिस जाने का, क्योंकि यहाँ इतना दिव्य माहौल है। नहीं तो कहेगा कब यहाँ से कब कटेगा, सवेरे ऑफिस जाऊंगा, कुछ रिलैक्स होगा, यहाँ तो चै चै पै पै, इसने ऐसा कह दिया, उसने कैसे, यही चलता रहता है। या पति भी कई बार ऐसे कहे तो दोनों की एक ही बात है। शाम को आते ही उसको लगा चालू हो गया, आज बॉस ने ऐसा कह दिया, आज बॉस ने वो कह दिया, आज उसने कह दिया। अरे ऑफिस से आ गए हो तो छोड़ दो उसको जिसने जो कह दिया। फिर पत्नी भी कहती है, आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, वो कह रहा है मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा। दोनों बैठ के लगे हैं चर्चा करने, पर जल्प कर रहे हैं। हम्म, फिर भक्तों की बातें कर रहे हैं, वो भक्त ऐसा है, वो तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा, हाँ तुम सही कह रही हो। वहाँ बच्चा बैठ के सुन रहा है, सब सुन रहा है बेचारा। तो ये माहौल की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। पति भी इस बात का ध्यान रखे कि पत्नी जैसे इधर उधर की बातें करती है, कैसे उसको दिव्य बातें कराएं, ताकि दोनों का रिलेशन भी अच्छा रहो। नहीं तो थोड़ी देर में दोनों की मार पिटाई हो जाएगी। हम्म, तो इन सब बातों से ध्यान को हटा के कहीं और लेके जाना। अगर पत्नी कर रही है ऐसा, तो पति करेगा। अगर पति बड़ा परेशान है, छोड़ो ना सारी बातों को, मैं तुम्हें बताती हूँ आज मैंने क्या सुना। हम्म, और वैसे पति करे, छोड़ो इन बातों को। ये तो होता ही रहेगा। इस संसार में कुछ चीज़ कोई सुधरेगा नहीं, हर किसी का नेचर जैसा है वैसा ही रहेगा। छोड़ो बेकार की बातों को। कहते हैं ना, इसमें क्या है, अब बीत ना जाए रहना, सारा रैन चला जाए, सारा समय चला जाएगा। इसलिए क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि अब कुछ पॉजिटिविटी आए। हम जब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो हम दकियानुसी बात नहीं करते हैं। एक फूल के बारे में सोचो, कैसे खिला हुआ है। एक फ्रेग्रेंस के बारे में सोचो। पति पत्नी हाथ में हाथ मिलाएं और कुछ सोचें। ये सब दकियानुसी बात नहीं कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी दिखावे की पॉजिटिविटी अबाउट द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट वी हैव टू डू। हाँ, क्या से हमें इम्प्रूव करना है, क्या करें, कल कैसे भगवान की आरती और बढ़िया से करें। बहुत दिनों से वैष्णव की सेवा नहीं करी है, आओ चलो मिल के कुछ वैष्णव की सेवा करें, अच्छा लगेगा। 5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, एक दिन कुछ सेवा करते हैं। सो एनीथिंग दे कैन डिस्कस। कैसे, आइए बच्चे को कैसे और सीरियस करें, क्या तुम्हें क्या लगता है, हाँ, क्या करें जाए इसके लिए। ये नहीं कि तुमने क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, नहीं, क्या करा जाए इस बच्चे को सीरियस करने के लिए। फिर अगर कोई ऐसी चर्चा नहीं, अपने ऊपर ले लीजिए, आप मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव करूं। पति भी पूछ सकता है, क्या मेरे अंदर तुम्हें लगता है मैं क्या इंप्रूव करूं, रोज पूछे। हाँ, कैसे मैं अपने आप को और सीरियस करूं, तो एक दिव्य माहौल बन सकता है, भोगने का माहौल ना बना के। इसमें पत्नी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने बताया कि पत्नी बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन में है, लेकिन संसार में ऐसा दिखाया गया कि आजकल नारियां बोलने से शर्माती हैं। बोला क्या क्या तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, मैं आईसीआई में मैनेजर हूँ। तुम क्या करते हो, करती हो, मैं एचडीएफसी में हूँ। तुम क्या करती हो, मैं अपना बुटीक चलाती हूँ। तुम, एक आई बेचारी, उसको शर्म आ रही है, मैं हाउस वाइफ हूँ, शर्मा के मैं कुछ नहीं करती हूँ। सबसे बढ़िया काम तो वही करती है, बाकी तो नौकर हैं पैसे के। आप क्या हैं, अब ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग, क्योंकि हो सकता है किसी कारण से किसी को, कोई स्त्री को कुछ काम करना पड़ रहा हो। बट हम ये बता रहे हैं कि इट्स अ वेरी एडवांटेजियस सिचुएशन कि आप घर में हैं अगर, क्योंकि आप पूरा दिन कृष्ण भावना में रहने का आपको एक मौका है कई तरीकों से। तो इसलिए इसको डिसएडवांटेज मत मानिए कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं बेकार हूँ, उस पर कार है तो बढ़िया है, मैं बेकार हूँ क्योंकि कार नहीं है। वो चलाना जानती है, मैं चलाना नहीं जानती हूँ, इत्यादि। तो गृहिणी का मुख्य कार्य यहाँ पे बताया जा रहा है, लालची ना होना, परिस्थितियों में संतुष्ट रहना, गृहस्थी के काम काज में पटु होना। कहने का मतलब है, हमने आपको बड़ी देर तक समझाया कैसे धार्मिक नियमों से पूर्णतः अवगत रहना है। साथ में लिखा है, हाँ, गृहस्थी के काम काज में पटु होना, धार्मिक नियमों से पूर्णतः अवगत होना, यानी कि गृहस्थी के कार्यों को ऐसे करना जिससे धर्म की स्थापना हो, धर्म की वृद्धि हो घर के अंदर, इसमें पटु होना। हमने ऐसे पत्नियों को देखा है जिन्होंने अपने आचरण से अपने पतियों को बदल दिया, भक्त बना दिया। हाँ, उन्हें प्रसाद खिला खिला के अपने आचरण से। तो इसका मतलब इतना पटु अगर वो है, तो बहुत बढ़िया है। अगर वो ऐसा कर पाए तो उसे मधुर तथा सत्य भाषणी होना चाहिए, मधुर शब्दों में बोलना आना चाहिए।
सारी जिम्मेदारियां पत्नी पे क्यों, पति पे क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा लग रहा है वो इसके लायक ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो किसको समझाया जाएगा जो कुछ कर सकता है, वहां पे तो गौन केस है। आप कम से कम मधुर होइए तो थोड़ा शायद उनका दिमाग ठीक हो। आप हमेशा मधुर रहिए, सत्य भाषणी रहिए। क्या इसमें नुकसान है हमारा अपना? अरे अपना तो फायदा ही है, लेकिन दूसरा अगर कड़वा बोले तो मैं मधुर बोलती रहूं तो भी तो अपना फायदा ही है। जो कड़वा बोल रहा है वो हमेशा जला भुना रहेगा, उसको बदले में कड़वा बोल के हम भी जल बुन जाएंगे। हम मधुर ही बोलें। कोई चिल्ला रहे, क्षमा चाहती हैं, हम ऐसा नहीं कर पाए, कोशिश करेंगी, बस सामने वाला थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी तो कंपटीशन है इस वक्त। हमने बोला था कंपटीशन ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप। कंपटीशन ना किया जाए, मधुर वाणी, सत्य भाषणी। क्योंकि अक्सर सामने से कर्कश वाणी ही आएगी। अगर मैं इस तरह से बोलूं, बीइंग अ मेल, अपने ऊपर अगर हम ये ले लें, नॉट बिकॉज वी आर सुपीरियर, बिकॉज वी आर सो इन्फीरियर कि हमें बाहर काम करना पड़ता है गधे की तरह। वी आर इन्फीरियर एक्चुअली। हम गंदा बोलते हैं, वी आर इन्फीरियर। हमारे अंदर काम वासना है, वी आर इन्फीरियर। लेकिन आपके अंदर सत्व गुण है, मधुरता है, पवित्रता है, शालीनता है, प्रेम है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे इस बात को कि स्त्रियों के अंदर एक नेचुरल प्रेम करने की कैपेसिटी है जो कि पुरुष के अंदर नहीं है। सर्व करने की एक इच्छा है जो कि पुरुष के अंदर नहीं होती है। इसलिए इसीलिए स्त्रियों को ध्यान भी रखना चाहिए कि कहीं इसको ऐसे ना लगा दें कि कोई भी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकती है इस फीलिंग से, इस नेचर से। क्योंकि प्रेम देने वाले लोग बहुत कम है संसार में। इसलिए अगर स्त्री किसी गलत तरीके से, मतलब किसी और जो धार्मिक तरीका नहीं है उस तरीके से किसी के साथ प्रेम संबंध बनाए, सेवा संबंध बनाए, सेवा संबंध, तो वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि इंसान ने देखा ही नहीं है ना प्रेम, इसलिए। तो ये जो है, हम ये बता रहे थे कि अगर मैं अपने ऊपर लेके ये बोलूँ कि वी आर इन्फीरियर, क्योंकि हमारे अंदर एक गुण ही नहीं है, इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि स्त्रियों आप तो कीजिए क्योंकि आप कर सकते हैं। मधुर, सत्य भाषिणी, अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र। क्या इसमें नुकसान है? फिर अगर ये बोला जाए फिर से, हमें ही क्यों बोला जा रहा है? अरे आप ही का तो, कोई आदमी सतर्क रहेगा तो उससे किसका लाभ होगा? उसी का लाभ होगा कि प्रलोभनों में नहीं फंसेगा। क्योंकि मेल जो है बाय नेचर दे आर कामुक, वो प्रलोभन देते रहेंगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं है जाल में। अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र होना रहना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा कह सकता है कि मनुष्य को, आदमी को, मेल को पवित्र नहीं रहना चाहिए? नहीं कह सकते। कह सकता है कोई? धर्म का 4 पिलरों में एक पिलर है पवित्रता, तो क्या ये मेल्स के लिए नहीं है? शुद्धता, क्या ये मेल्स के लिए नहीं है? इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ऐसा लगता है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, इससे नुकसान उन्हीं का है। लेकिन क्या पता स्त्रियों के इस चरित्र से उस पुरुष के अंदर परिवर्तन आ जाए। विवाह के बाद एक स्त्री का यही कर्तव्य होना चाहिए, कैसे वो घर में एक पवित्रता ले आए। कहते ना कि घर में लक्ष्मी आ गई, इसका मतलब ये नहीं घर में पैसे आएगी नहीं, तेरे बाप ने कितने पैसे दिए, कितने लगाए, लक्ष्मी कहाँ आई है, कंगाल आ गया है घर में, ये मतलब नहीं। तो लक्ष्मी मतलब पैसा ही थोड़ी है। लक्ष्मी मतलब भाग्य। भाग्य मतलब पैसा नहीं है, ये बड़ी गलत फहमी है। भाग्य मतलब पैसा, भाग्य मतलब खुशहाली, बहुत शांति, खुशी का माहौल, सद्भावना, प्रेम, ये यही तो हुआ भाग्य। कोई आदमी करोड़पति है लेकिन घर में कलेश है तो क्या कहेंगे आप उसको? भाग्यवान है, भाग्यवान है। अरे ओ भाग्यवान, जरा पानी तो लाना। कितने, देखिए शास्त्रों में कितने शब्द कहे गए हैं नारी के लिए, क्योंकि वास्तव में वो उसका ऐसा नेचर बना सकती है, वो भाग्य ले आए घर के अंदर। क्योंकि घर के अंदर कलेश है, भौतिकता का कलेश, वो अपनी शालीनता से, मधुरता से सब कुछ भाग्य में बदल सकती है। इसलिए उसको शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि गुरु को बड़ा शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, तो उसका मतलब यह है कि शिष्य को नहीं रहना चाहिए। लेकिन गुरु से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, भैया आप अगर पवित्र रहोगे तो नीचे वाले पवित्र रहेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पत्नी तो घर की मुखिया हो गई, जो कि हम कहते हैं पुरुष मुखिया है।
क्योंकि उसको ये बोला जा रहा है कृपया आप तो पवित्र रहिए, आप तो शुद्ध रहिए, तब जाके घर में शायद आई, नहीं तो पुरुष तो बाई नेचर कामुक है, नीचे ही गिरेगा, डॉग बनेगा। इसको डॉग बनने से बचाइए। हम्म? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, और शास्त्र यही कहते हैं कि पत्नी को हमेशा अपने आप को सर्वेंट ही मानना है पति का। ये दिस इज द धर्म, ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप को निम्न माने, क्योंकि निम्नता का भाव ही तो शुद्धता है। जब बोला जा रहा है शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, यानी कि अपने आप को निम्न मानिए, सोचिए। ऐसा करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है ऐसा बनने की। जब पत्नी ही नहीं करेगी ये सारे काम, तो घर के बच्चे क्या ऑब्जर्व करें? बच्चे मोस्टली किसके साथ रहते हैं? पत्नी के साथ रहते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं शास्त्र में जिसमें माता ने ही अपने बच्चों को डायरेक्शन दी कि करना क्या है, क्योंकि पति तो घर में है ही नहीं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पत्नी ऐसा आचरण दिखाए तो घर के जो बच्चे हैं वो उसी के आचरण से सीखेंगे। यही कारण है समस्याओं का, क्योंकि बच्चे हमेशा घर में देखते हैं क्या हो रहा है कि मेरी माँ जो है लेक्चर तो सुन रही है लेकिन कर तो कुछ और रही है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा शायद उसको रियलाइज हो, नहीं तो उसको कुछ डिफरेंट ही पट्टी पड़ जाएगी बचपन से देख देख कर, जैसा हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो इसलिए इसी प्रकार एक साध्वी स्त्री को उसके पति की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए जो पतित ना हो। एक लाइन इसमें डाल दी। लेकिन पतित को भी इंप्रूव कराया जा सकता है अपनी सेवा से। भाई इसमें एक बात ये समझ लीजिए शायद कि यदि इस सेवा से पति आपको धार्मिक कार्यों से ही दूर करने लगे तो इसका एक्सेप्शन हो सकता है कि आप धार्मिक कार्यों को नहीं छोड़ सकते हैं। धार्मिक कार्य का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यों से, आत्मा से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड कार्यों से रोके तो उसको देन इट इज़ नॉट योर ड्यूटी। तो भी आप घर में कुछ ऐसा माहौल बना के रखिए, कोशिश कीजिए कि आपकी पवित्रता से वो माहौल बदल जाए जितना बदल पाए। जो नहीं बदल पा रहा उसके लिए ना तो मेरे से प्रश्न पूछिए, उसको आंसर नहीं पा रहा, क्या करें प्रभु जी, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो करते रहिए, और क्या कर सकते हैं, और प्रयास कीजिए, नहीं तो अपना काम चलाते रहिए। इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। हर किसी को उसके भाग्य के अनुसार कुछ कुछ मिला है, जैसा मिला है इसमें भी संतुष्ट रहिए। फिर कुछ तो मिला है, कुछ तो करने दे रहे हैं। जो नहीं करने दे रहे तो भी आदमी सोचिए तुकाराम की तरह कि नहीं है, ऐसे पति नहीं मिले तो इसलिए आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में, बढ़िया है। हर हाल में संतुष्ट रहना है ना, लेकिन अपने कर्तव्य भी फिर भी पूरे करने हैं, जो भी स्त्री का कार्य है। कम से कम यही प्रचार है कि प्रसाद बना रही हो, बांट रही हो, जितना भी हो पा रहा है हो पा रहा है। तो प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। कितने एग्जाम्पल हमने सुने, हमने सुना था ना उसकी, एक स्त्री जो है अपने पति को वैश्या के पास लेके जाती है खुद ही। वो इतना बेचारा शारीरिक रूप से इतना अक्षम हो जाता है कि वो जा तक नहीं पाता उसके पास, वैश्या के पास, और पत्नी से बेशर्मी से बोलता है मुझे उसके पास ले जाओ, और पत्नी उसको लेके जाती है। हाँ, और रास्ते में उसने सुना मांडव्य मुनि के पेट में कुछ कहानी अलग है, पैर से वो टकरा जाते हैं और वो श्राप देते हैं कि तुम मर जाओ सवेरे सूर्य उदय होते ही। और वो स्त्री कहती है सूर्य उदय ही ना हो, तो वो हंसने लगता है, हाँ सूर्य उदय ही ना, मजाक बना रखा है सूर्य उदय ना हो, वो सूर्य उदय ही नहीं होता है। फिर अनुसुईया माता को बुलाया जाता है, वो उसको बोलती है तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सूर्य को उदय होने दीजिए प्लीज। तब जाके सूर्य उदय होता है, पति मर जाता है, और अनुसुईया अपनी सतीत्व से उसको भी जिंदा कर देती है, दूसरे के पति को। तो ये सारी कहानियां में क्या था, वो सावित्री, सत्यवान, बचपन से सुनी होगी आप लोगों ने। यमराज से भी अपने आप को बचाया, उसको बचाया। तो ये सब, ये जो ताकत है, ये पावर है, कहाँ से आती है? ये पावर शुद्धता, पवित्रता, मधुर वाणी, सत्य भाषणी, अत्यंत सतर्क, सदैव शुद्ध, सबका सब परिस्थितियों में संतुष्ट रहने से होती है। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ वाइफ हमेशा पुक करती रहे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इन्होंने, इसके पास तो ऐसा है, तुम क्यों नहीं करते हो, क्या कमाते हो, क्या थोड़े से पैसे लेके आ जाते हो, हाँ वहाँ देखो, ये सब, ये संतुष्टि कहाँ है? अगेन ऐसा बन ठन के निकलना कि जब आप गली में निकलें
गली में एक चांद निकला, सारे लोग बालकनी में आ गए, हाँ पड़ोसियों के पति। हाँ, बहुत ही गलत चरित्र हो गया था। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आप किसी शादियों में जाइए तो ऐसा ही लगता है कि नुमाइश निकल लगी है फैशन शो की। हाँ, जब अपने थोबड़े को हम चमका देते हैं, हाँ उसमें कुछ लालिमा लगाते हैं, हाँ होठों पे कुछ लगाते हैं, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, क्योंकि आपका पति तो आपको रोज ही देख रहा है, आप किसको दिखाने के लिए कर रही हैं, सोचना चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि आह, हर कोई आहें भरे और बोले ओह काश ये मेरी होती, तब हम एक प्राउड फील करें, यस। थोड़े कड़वे शब्द हैं लेकिन सोचने की बातें हैं, और ऐसे ही एक पति भी सोच सकता है, यस। दे वो भी ऐसा बन ठन के निकलते हैं कि आजकल तो ऐसा फैशन आ गया है, वो परफ्यूम डाल रहा है, स्प्रे कर रहा है यहाँ पर साथ में, हाँ वो लड़कियाँ सोच रही हैं ओह क्या निकला है, क्या हैंडसम बॉय। ये सब वैश्यावृत्ति हैं। आजकल मेल्स भी वैश्या बन चुके हैं, पहले फीमेल्स ही हुआ करती थी। तो ये चरित्र नहीं है गृहस्थ का, कि दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े पहने। क्योंकि कपड़े हमें तो दिखते नहीं हैं, दिखते हैं ढंग से, शीशा में देखना पड़ता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तो इसलिए किसके लिए सजे, किसके लिए तैयार हों, क्या करें, समाज में कैसे प्रस्तुत करें अपने आप को। समाज में ऑलरेडी इतना कामुकता फैली हुई है, क्यों उसको और बढ़ाया जाए। इफ यू आर अट्रैक्टिव बाय नेचर, बाय गॉड गिफ्ट, देन डू समथिंग टू नॉट टू लुक अट्रैक्टिव, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाँ करिए इसके लिए, बिल्कुल। मैं क्या करूँ, हम हैं ही सुंदर, अरे कुछ कीजिए ना, मुसीबत हो रही है इससे। ऑलरेडी समाज में बड़ी मुसीबत फैली हुई है, चारों तरफ काम और लस्ट के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए और क्यों बढ़ाना है उसको। ऐसा बढ़ाइए कि लोग आपको देखेंगे ओह हाँ एक पवित्र स्त्री है, पवित्र पुरुष आ रहा है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इससे फिर ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं, अनुसुईया जैसी शक्तियाँ, सीता जैसी शक्तियाँ, जिसको रावण टच नहीं कर पाया। उन्होंने कहा टच कर दोगे तो फूक जाओगे, रावण जैसा आदमी बताइए, उसकी हिम्मत नहीं हुई सीता को टच करने की। ये बल मिलता है हमारे सतीत्व से, पवित्रता से। धर्म के अधिकारी ज्ञानवल्क्य के आदेशानुसार जो दशा विधा संस्कार के अनुसार शुद्ध नहीं किया गया होता, उसे महान पाप कर्मों के फलों से दूषित माना जाता है। 10 संस्कार बोले जाते हैं जन्म से लेकर मरण तक। किंतु भगवत गीता में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृताम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्ट मेरी लोग मेरी शरण में नहीं आते वो अधम है वास्तव में। चाहे कितने भी संस्कार हो गए हों, यदि हम भगवान की शरण में आ जाएं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। नराधम का मतलब है अभक्त। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही भजे सही बड़ अभक्त हीन छार, जो भी भक्त होता है वह पाप रहित है, किंतु जो भक्त नहीं है वो नीच है। अतएव संस्तुति की गई है कि पतिव्रता पत्नी पतित पति की संगति ना करे। पतित पति वह है जो 4 प्रकार के पाप कर्म करता है, यौन संबंध बनाता है, अवैध मांसाहार करता है, द्रुत क्रीड़ा करता है, मानव मादक द्रव्य लेता है। तो ऐसे पतित की संगति ना करे, प्रभुपाद करें। विशेष रूप से जो व्यक्ति भगवान की शरणागति नहीं है, कलुषित है, इस तरह साध्वी स्त्री को सलाह दी जाती है कि वैसे पति की सेवा करने के लिए राजी ना हो। ऐसा नहीं कि यदि पति नाराधम हो तो भी वह दासी की तरह सेवा करे। हाँ, मेरे पति नहीं चाहते हैं कि मैं जप करूं, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की सेवा ही मेरा धर्म है, इसलिए मैं जप नहीं कर पाऊंगी बाबू जी, इतना समय नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए मना किया जा रहा है। यद्यपि स्त्री के कर्तव्य पुरुष से भिन्न है, किंतु साध्वी स्त्री पतित पति की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई। यदि उसका पति पतित हो तो संस्तुति की जाती है कि वह अपने पति की संगति त्याग दे, किंतु पति की संगति त्यागने का अर्थ यह भी नहीं है कि वे दूसरा फिर से विवाह कर ले और वैश्यावृत्ति में प्रवृत्त हो जाए। यदि दुर्भाग्यवश कोई स्त्री, साध्वी स्त्री किसी पतित पति से ब्याही जाती है तो उसे पति से विलग रहना चाहिए। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से विलग रह सकता है यदि पत्नी शास्त्रों के अनुसार साध्वी ना हो तो। निष्कर्ष यह निकलता है कि पति को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और पत्नी को यहाँ वर्णित समस्त लक्षणों से युक्त साध्वी होना चाहिए, तभी दोनों सुख से रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। और यही कारण है आजकल के संबंध विच्छेदों का, बढ़ती हुई अशांति का पारिवारिक, जबकि पैसा सुविधाएं ज़्यादा हैं। ये बड़ी कड़वी बातें हैं, लगती हैं, क्योंकि हमारे को बीमारी चल रही है, बीमारी में सब कड़वा लगता है, लेकिन यदि इसको हम करेंगे तो बहुत ही आनंद में मिठास महसूस होगी थोड़े समय बाद। शास्त्रों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती है,
इसलिए अपने जीवन को ऐसा परिवर्तित करने का कोशिश करें। इसको अपने ऊपर पर्सनल अटैक ना माने, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी पतित हैं वास्तव में। यदि ये सोच के आप कह रहे हैं हाँ वो स्थिति, वहाँ आप मुझे समझ में आ गया, वो स्थिति पतित है, तो समझ लीजिए आप अपराध कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए है ये मापदंड, कि मैं समझूँ हाँ मैं, अच्छा हाँ ऐसा तो नहीं हूँ मैं, ऐसा तो मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा सोच के हम ऐसा बनने का प्रयास करें धीरे धीरे धीरे। हम सभी पतित हैं, हम सबकी हालत सबके सामने है, तभी तो हम यहाँ पर हैं। इसलिए हम सब मिल के ऐसा माहौल होना है। एक दूसरे की मदद करें, घुटन महसूस ना करें इसमें। कोई भी नियम जब शुरू में लगाया जाता है तो घुटन महसूस होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करें और देखना एक दिन बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसा साम्राज्य समाज हम बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।